एक जगन्नाथपुरी के राजा थे। उन राजा ने नियम बना लिया कि महाप्रसाद जैसे ही मंदिर से छूटता था, ठाकुर जी को अर्पित होने के बाद सबसे पहले वो महाप्रसाद उस राजा के यहां आता था। और राजा का स्वभाव था वो सिंहासन से उतर करके सबसे पहले महाप्रसाद ग्रहण करते, फिर पुजारी जी को प्रणाम करते थे, फिर किसी और से बात करते थे। प्रसाद की इतनी महिमा। एक दिन वो राजा अपने कुछ अन्य राजा सखाओं के साथ में कुछ खेल रहा था, चौसर खेल रहा था। इतना खेल में व्यस्त हो गया, इतना खेल में मगन हो गया, उसी समय पुजारी जी प्रसाद लेकर के आ गए। किसी ने आके कहा, राजन प्रसाद आया है महाप्रभु जी का। तो राजा ने कहा, बस बस 1 मिनट लगेगा मुझे, उनको बैठाओ, मैं अभी आता हूं। राजा यहां चौसर खेलने में लगा, बाहर जाकर के संकेत किया, बोले राजा कह रहे हैं वो अभी आएंगे, आप 2 मिनट प्रतीक्षा करो। तो पुजारी जी को ये बात अच्छी नहीं लगी कि इन्होंने प्रतीक्षा करने के लिए कहा, ठाकुर जी का प्रसाद प्रतीक्षा करेगा। पुजारी जी उठ करके वहां से चले गए। जैसे ही पुजारी जी वहां से गए तो थोड़ी देर में राजा खेल से निवृत्त होकर तुरंत भागा, प्रसाद आया, प्रसाद लेकर के आओ। तो सैनिकों ने कहा, प्रसाद तो ले गए पुजारी जी, आपने प्रतीक्षा के लिए कहा तो उदास होकर के ले गए। राजा को इतनी ग्लानि हुई कि मैंने प्रसाद आया और मैंने मना कर दिया। मैं खेल में इतना तल्लीन हो गया, उसमें इतना मगन हो गया कि द्वार पर आए हुए प्रसाद की अवहेलना कर दी मैंने। अपने हाथ को देखने लगा, इसी हाथ से मना किया था मैंने, अब ये हाथ मेरे अंग पर रहने लायक नहीं है, पर अपने आप अपने हाथ को कैसे काटूं। सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। तो राजा ने क्या किया, एक दिन बड़ी चिंता में सभा में बैठा था। तो मंत्री जी ने पूछा, राजन आप इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? तो राजा ने कहा, मैं तुम्हें बताऊं, तुम किसी को तो नहीं बताओगे? मंत्री बोले, नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बोले, एक प्रेत मेरे कक्ष में आता है रात में, और रात में वो प्रेत नहीं दिखता, केवल उसका हाथ जंगले से दिखाई देता है, और उसका हाथ देख करके मुझे बड़ा डर लगता है। मंत्री बोले, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? बोले, डर के कारण नहीं बताया। बोले, क्या चाहते हैं आप? बोले, मैं चाहता हूं कि कोई उस प्रेत का हाथ काट दे तो मेरे को रात में जो भय होता है वो ठीक हो जाए। मंत्री बोले, आज आप चिंता मत करो, मैं आपके कक्ष में सोऊंगा और तलवार लेकर के बैठूंगा, जैसे ही वो प्रेत आएगा, हाथ दिखाएगा, हल्ला करेगा, मैं उसका हाथ काट दूंगा। राजा बोले, ठीक है। मंत्री नीचे गद्दा लगा करके सो गए, राजा पलंग पर सो गए। जैसे ही मंत्री की थोड़ी आंख लगी, राजा चुपचाप उठ करके बाहर गए और खिड़की खोल करके अपना ही हाथ भीतर डाल करके आवाज करने लगे जोर जोर से। मंत्री ने तुरंत उठ करके राजा का हाथ काट दिया। लेकिन जैसे ही देखा तो क्या पाया, अरे ये तो राजा ही हैं। राजा ने अपना हाथ कटवा दिया। मंत्री ने कहा, राजन आपने तो कहा था कोई प्रेत है, आपने अपना हाथ कटवा दिया। लगी तो नहीं बालक को? हाँ ठीक है। सब लोग इधर देखो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतना वैराग्य भी मत लाओ माताएं, बालकों को अभी से ही छोड़ दो, जा बेटा। कथा सुन के हम में विरक्ति आ रही है। राजा ने अपना हाथ कटा दिया, और जब कटे हुए हाथ से राजा जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गए और कहा, भगवान यही एक अपराध मुझसे हुआ कि मैंने खेल में तल्लीन होकर के आपके प्रसाद को अस्वीकार किया। जिस हाथ से मैंने मना किया था प्रसाद लेने को, आज उस हाथ को कटवा दिया, अब यह हाथ नहीं रहेगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए, उसको हृदय से लगा करके उसका हाथ पुनः प्रकट करवा दिया और कहा, राजन तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं। अभिप्राय क्या समझ में आया? व्यक्ति जब अपने देह का चिंतन करता है तो वो व्यक्ति धर्म करता है,
लेकिन उस व्यक्ति को जब अपने देह में विद्यमान उस दिव्य चेतना आत्मा की चिंता होती है, तब वो जो क्रिया करता है उसको परम धर्म कहते हैं। श्रीमद् भागवत क्या कराती हैं? दैहिक कर्म कराना नहीं सिखाती, आत्मा के द्वारा आप भगवत प्राप्ति कैसे कर सको वो क्रम जो सिखावे वो भागवत है। अब कथा सुनना ये दैहिक क्रम नहीं है। अगर अपने देह से आप पूछेंगे कि कथा चल रही है कैसा लग रहा है, तो देह तो कहेगा कि भाई बहुत देर हो गई, अब मेरा मन हो रहा है कि इस पैर को थोड़ा सीधा कर लूं, थोड़ी कमर सीधी कर लूं, कोई तकिया लगा लूं, पीछे वाली आंटी जी थोड़े अपने घुटने हमसे टिका लो, कमर में दर्द हो रहा है। देह से यदि पूछो तो देह प्रसन्न नहीं होता। कई लोग शायद घड़ी भी देखते रहते होंगे, कब 6 बजेंगे, कब 5:30 बजेंगे, कब कथा विश्राम होगी, कब हम उठ करके जाएंगे। तो देह से यदि आप पूछो तो देह की प्रसन्नता नहीं होती कथा में। कथा में 6 बजे तक, 6:30 बजे तक, 5:30 बजे तक कौन बैठाता है आपको? आत्मा बैठाती है। वो आत्मा कहती है शरीर के लिए तो सब जगह हम कर्म कर ही रहे हैं, यहां जो वक्ता बोल रहे हैं उससे मुझे तृप्ति हो रही है, आपकी आत्मा कहती है, और उसकी तृप्ति के लिए आप उसको बैठा करके रखते हो। कल मुझे शैलेंद्र जी बताए, महाराज जी कई माताएं बहनें तो 10 बजे से आके बैठ जाती हैं कि आगे जगह मिलेगी कि नहीं, 11 बजे से आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ये 11 बजे से आपको यहां देह लेकर के नहीं आता। देह की अगर मानो तो देह क्या कह रहा है? देह तो कहता है जाड़ा पड़ रहा है, दोपहर में तो बढ़िया रहता है लेकिन लौटते समय ठंड लगती है, काहे को जाना कथा में, पड़े रहो दुनिया बिस्तर पे बढ़िया तान दुपट्टा आनंद करो, लाइव तो आई रही है कथा, फोन में सुन लेंगे। देह की अगर मानेंगे तो देह कथा में नहीं लाता है। कथा में बैठाना, कथा सुनना और उसको जीवन में लागू करवाना ये तो आत्मा करवाती है। परंतु 7 दिन तक तो